Yes, ma'am. Yes. Okay, so let us take illustration number 2 first. Tulip Limited issued 4 lakh 9% debentures of rupees 100 each on 1st April 2014 at a premium of 6%. Redeemable, इनको हमने रिडीम किस पे करना है? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. तो जो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के में आपको टॉपिक कराया था, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, उसी से हमारी एंट्री निकलेगी। यहाँ पर हमने 4 लाख के 9% डिबेंचर्स 100 रुपये वाले इश्यू करने हैं 6% प्रीमियम पे, और उनको हमने रिडीम करना है 10% प्रीमियम पर। और कब करना है? 31 मार्च 2018 को। तो हम एंट्री करेंगे इश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमारे पास है 4,24,000 क्योंकि 6% का हमारा प्रीमियम है। ठीक है, अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to 9% debentures account and to security premium account। तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 24,000, ये है 4 लाख और ये है 4,24,000। बट मेरे को इनको रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, तो मुझे प्रीमियम के टाइम, रिडम्पशन के टाइम 40,000 का प्रीमियम देना है। तो मैंने सिखाया था आपको कि हम यहाँ लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 40,000, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज 40,000। ठीक है, ये हमने सिर्फ अभी कौन सी एंट्री की है? सिर्फ इश्यू की एंट्री की है हमने अभी। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमको एंट्री करनी है, दैट इज given to you. Assume that required investment was made in 10% government securities on April 30 of the financial year in which redemption is due. Debentures were redeemed on the due date. तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी सोर्स की, तो इसका मतलब डिबेंचर इज आउट ऑफ कैपिटल, रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल। और जब कैपिटल में से हम रिडीम करते हैं तो हमें क्या कंडीशन करनी है? 25% का हमें DRR बनाना है। ठीक है, तो 25% का DRR बनाना है। 4 लाख के डिवेंचर्स हैं, इसका 25% कितना हुआ? 1 लाख। तो 1 लाख का DRR बना दीजिए। 31 मार्च को 1 लाख का DRR बनाएंगे। एंट्री हो जाएगी आपकी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1 लाख। 1 लाख हमने किस में डाल दिया? DRR में डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और वो है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट को कह रहा है हमने 30 अप्रैल को करी, और 30 अप्रैल को जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 15% करनी होती है। तो 4 लाख का 15% कितना हुआ? 60,000। 60,000 की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। ये इन्वेस्टमेंट जो उसने कहा है ये हमने 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में की है। तो हमें जब रेट दिया हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो इसका मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो हम उसका इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। जब हमने डिवेंचर्स को रिडीम करना था 31 मार्च 2018 को, तो हमने इनको रिवर्स एंट्री करनी है। रिवर्स एंट्री मतलब हमने इन्वेस्टमेंट को सेल करना है। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 60,000। तो 60,000 के ऊपर 10% के रेट से 6,000 का इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन क्योंकि ये 30 अप्रैल को हुई है तो इंटरेस्ट 11 महीने का आएगा, 12 का नहीं। तो बैंक में पैसा जो आएगा वो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का तो आएगा ही आएगा, साथ में इंटरेस्ट का भी आएगा। तो इंटरेस्ट 11 महीने का कितना बन जाएगा हमारा? 5,500। तो टोटल बैंक में पैसा आ गया 66,500। अब आपने डिबेंचर्स को रिडीम करना है। रिडीम कैसे करते हैं? जैसे पहले आपको सिखाया था, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। तो 4 लाख हमने डिबेंचर्स के देने हैं, 40,000 का प्रीमियम देना है, कुल मिलाकर हमने देना है 4,40,000। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक
दैट इज 4,40,000। जब सारा रिडम्पशन का काम हो जाएगा तो हम डीआरआर का जो बैलेंस है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, और डीआरआर में हमने बनाया था 1 लाख, तो डीआरआर का जो बैलेंस है 1 लाख, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। और साल के एंड में ये जो इंटरेस्ट है ये स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम इंटरेस्ट वाला पॉइंट दोबारा बताना। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 लाख का 15% यानी 60,000 की है। अगर आपने 60,000 रुपये किसी 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाए हैं जिससे आपको साल का 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 60,000 का 10% 6,000 इंटरेस्ट मिलेगा जब इन्वेस्टमेंट बेच दोगे। नहीं भी बेचते तो भी मिलता ये तो अब आपने बेच दिया है तो 6,000 का इंटरेस्ट इनकम भी शो करना है। लेकिन हमने ये इन्वेस्टमेंट की थी 30 अप्रैल को। अगर 1 अप्रैल को की होती तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे कितने दिन बनते? 12 महीने बनते। लेकिन अब कितने बनेंगे? 11 महीने। तो 6,000 इंटू 11/12 कितना हो गया? 5,500 का इंटरेस्ट आपको रिसीव हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। ओके, एनीथिंग एल्स? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है इसको भी राइट ऑफ करते हैं? जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है इसको हम राइट ऑफ करते हैं। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हो तो हम अपने आप कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पड़ा है तो वो अगर हमें कहे तब करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ रिडम्पशन की एंट्रीज मांगी गई थी तो हम राइट ऑफ की एंट्रीज नहीं दिखा रहे हैं। ओके मैम। ओके, सो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. Let us see the next question. Mona Limited has issued 20,000 9% debentures of rupees 100 each. So, 9% debentures of rupees 100 each. अब यहाँ पर लिखा है had issued, तो जब had issued लिखा हो तो हमें इशू की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि इसका मतलब हमने जब इशू किया था तब एंट्री कर ली होगी। Of which half the amount is due for redemption on 31st March 2018. अब 20,000 में से वो कह रहा है कि 10,000 जो डिवेंचर्स हैं वो रिडम्पशन के लिए ड्यू हैं कब? 31 मार्च को 2018 में। It was decided to invest the required amount toward DRR. The company has the DRR balance of 4,40,000. कंपनी के पास ऑलरेडी DRR में 4,40,000 रुपये पड़े, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर रिडम्पशन। अब आप देखिए टोटल हमारे पास कितने डिवेंचर्स थे? 20,000 डिवेंचर थे, 100 रुपये का एक, तो कितने के हो गए? 20 लाख के हो गए। 20 लाख का 25% कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख का डीआरआर बनाना था आपको, लेकिन 4,40,000 का डीआरआर बुक्स में पहले से है, तो नया डीआरआर कितने का बनेगा? 60,000 का। तो 60,000 का डीआर बना दीजिए, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 60,000। अब ये रिजर्व बन गया। अब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करनी होती है जितने ड्यू होते हैं रिडम्पशन के लिए उसका 15%, तो ड्यू सिर्फ आधे हैं यानी कि 10,000 10 लाख के, तो 10 लाख का 15% हुआ 1.5 लाख। तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी 1,50,000 की, ठीक है। अब रिडम्पशन के टाइम पर इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कोई रेट नहीं दिया हुआ तो इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होगी, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 1,50,000। इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे और डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे। 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर होल्डर्स, और डिबेंचर होल्डर्स कितने के हमने रिडीम किए हैं? 10 लाख के, और डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख, ये हमने रिडीम कर दिए। अब ये रिडीम करने के बाद जो DRR का बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में, तो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब ये कितना ट्रांसफर होगा? हमारे पास टोटल जो DRR में बैलेंस था वो था 5 लाख, जो हमें चाहिए था। ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट, 5 लाख का बैलेंस हमें चाहिए था, और कितने के डिवेंचर्स थे? 20 लाख के। 20 लाख के जब बैलेंस था तो हमारा जो DRR था वो था 5 लाख, तो 10 लाख के हमने रिडीम किए हैं, तो 10 लाख के अगेंस्ट DRR कितने का हुआ? 2.5 लाख का। तो जितने के डिवेंचर्स रिडीम हुए हैं उनके अगेंस्ट जितना DRR है सिर्फ वही जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, बाकी तब ट्रांसफर होगा जब वो डिवेंचर्स रिडीम हो जाएंगे। तो अभी हम DRR का जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे? 2,50,000। यस, समझ में आया? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलिए। मैम एक बार फर्स्ट एंट्री बताओगे मैम? एक मिनट, फर्स्ट एंट्री ये 60,000 वाली। यस मैम। ओके, आपके पास टोटल डिबेंचर्स जो आपके हैं वो हैं 20 लाख के। जितने टोटल इश्यूड डिबेंचर्स होते हैं उसका 25% हमें DRR बनाना होता है अगर हम कैपिटल में से रिडम्पशन कर रहे हैं। तो इश्यूड डिबेंचर्स थे 20 लाख, 20 लाख का 25% हुआ 5 लाख, हमने DRR बनाना है 5 लाख का। 5 लाख में से जो ऑलरेडी हमारे पास DRR बना हुआ है वो है 4,40,000 का, जो बुक्स में बैलेंस शो हो रहा है। तो हमें अभी नया कितना बनाना पड़ेगा? 60,000, तो वो हमने बना दिया सरप्लस अकाउंट डेबिट टू DRR 60,000। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? मैम जनरल रिजर्व वाला पॉइंट नहीं समझ आया। जनरल रिजर्व जितने डिबेंचर्स हम रिडीम करते थे, हम DRR क्यों बनाते हैं? हम DRR बनाते हैं कि ये रिजर्व हमने बनाना है फॉर द सेक ऑफ रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के लिए हमने 20 लाख के रिडम्पशन के लिए हमने DRR बनाया 5 लाख का। तो हमने अभी रिडम्पशन करी कितनी है? हमने तो आधी करी है, 10 लाख की करी है। तो इसका मतलब जो DRR है 5 लाख का, उसमें से आधे की वैल्यू की अब कोई रेलेवेंस नहीं रह गई, तो उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब बाकी आधे भी रिडीम हो जाएंगे तो हम बाकी आधे भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्योंकि हमने 20 में से सिर्फ 10 लाख के डिवेंचर्स रिडीम किए हैं, तो DRR जो 5 लाख का बना हुआ था उसका भी 50% कैलकुलेट करके हम उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। 50% वहीं पड़ा रहेगा जब तक बाकी के 50% डिवेंचर्स रिडीम नहीं हो जाते। ओके मैम। हाँ जी, और कोई पॉइंट? Okay, let us see one more question, and tomorrow we will do then sinking fund method. So I'm taking one more question. Illustration number 6 I am taking. Kusum Steels Industries Limited issued 21,007.5% debentures of rupees 100 each on March 31st. Redeemable at a premium of 8%. Redemption इनकी किस पे होनी है? 8% प्रीमियम पर होनी है, ठीक है। और the board of directors decided to transfer the required amount to DRR in 3 equal annual installments starting from 31st March 2016. वो कह रहे हैं कि जितना हमने DRR बनाना था उसको हम 3 इंस्टॉलमेंट्स में बनाएंगे, एक बार में नहीं डालेंगे, पहली बात, ठीक है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज regarding issue and redemption of debentures, ignore entries regarding writing of loss on issue of debentures and interest paid thereon. आपको ना तो इंटरेस्ट पेड की एंट्रीज करनी है ना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने की। तो अब सबसे पहले तो आप देखिए
आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो इशू की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 21,000 डिबेंचर्स थे 100 के, तो 21 लाख का हो गया। अब ये मैंने 8% प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 21 लाख टू 7.5% debentures account 21 lakh to premium on redemption, इसका 8% कैलकुलेट करेंगे 1,68,000 और ऊपर आ जाएगा प्रीमियम ऑन, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स दैट इज 1,68,000। ठीक है, अब ये एंट्री करने के बाद नेक्स्ट हमें देखना है कि जब हम डिबेंचर्स का के लिए डीआरआर क्रिएट करते हैं, ये एंट्री हमने इशू के टाइम पे कर दी, उसके बाद कुछ ईयर्स तक हमने कोई एंट्री नहीं करनी क्योंकि इंटरेस्ट की और लॉस की एंट्रीज होनी थी, वो उन्होंने हमें मना कर दिया कि आप नहीं दिखाएंगे। तो हम सीधा उस ईयर में आ जाते हैं जिस ईयर में हमको रिडम्पशन स्टार्ट करने को बोला है। तो उन्होंने बोला है कि हमें 3 इंस्टॉलमेंट्स में डीआरआर बनाना है। तो डीआरआर देखो कितना है, 21 लाख के डिवेंचर्स रिडीम करने हैं और इसका आपको लेना है 25%। तो 21 लाख का 1/4 कर दीजिए आप, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 21 लाख इंटू 25%, तो ये आ गया मेरे पास 5,25,000। मुझे इसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स बनानी है, तो मेरी एक इंस्टॉलमेंट बन रही है 1,75,000। तो 1,75,000 मुझे 16, 17 और 18 तीनों साल एक एक बार डीआरआर में ट्रांसफर करना है। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 1,75,000, ये एंट्री मैंने की 16 में। सेम एंट्री आई विल डू ऑन 17, सेम एंट्री आई विल डू फॉर 2018। 3 एंट्रीज हो जाएंगी। अब मुझे 18 में उसके बाद जब ये 18 में मैंने डिबेंचर्स को रिडीम करना है एक्चुअल में, उस वक्त मुझे इन्वेस्टमेंट की एंट्री भी शो करनी है। और इन्वेस्टमेंट हम कब करते हैं, 30 अप्रैल को। और 30 अप्रैल को जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे 15% करना है फॉर द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। जितने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं उसका 15% मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो कितना आएगा मेरे पास, लेट मी कैलकुलेट दिस। 21 लाख टोटल था मेरे पास, 21 लाख, तो इसका 15% निकाल लेते हैं, इंटू 15% दैट कम्स टू 3,15,000। तो 3,15,000 की मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई हैव मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,15,000। ओके, अब मुझे डिबेंचर्स को रिडीम करना है। रिडीम करना है तो मुझे ये इन्वेस्टमेंट सेल करनी है। रिवर्स एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 3,15,000। अब डिबेंचर्स को रिडीम कर दीजिए। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 21 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 1,68,000 टू डिबेंचर होल्डर्स, that is 22,68,000, and debenture holders account debit to bank 22,68,000। ठीक है, और लास्ट एंट्री मुझे क्या करनी होती है, दैट इज डीआरआर टू जनरल रिजर्व। तो डीआरआर कितना बनाया था हमने, 5,25,000, क्योंकि सारे के सारे डिवेंचर्स रिडीम कर दिए तो सारा का सारा इकट्ठा हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। हाँ जी बताइए। यस मैम, जो ये हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मैम,
वो हाँ जी। 30 अप्रैल को ही होती है। हाँ जी, ये रूल है कि जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 30 अप्रैल को करनी है आपको, अनलेस अनटिल कोई डेट गिवन ना हो तो हम उस पे करेंगे, नहीं तो 30 अप्रैल को करेंगे। मैम इन्वेस्टमेंट एक ही बार बनती है, जैसे डीआरआर तो हमने पार्ट्स में बना लिया। वो हमें कहा हुआ था कि पार्ट्स में बनाना है, अगर हमें कहा होता कि इन्वेस्टमेंट पार्ट्स में करिए और उसको हर साल जितना रिडीम करना है, क्योंकि जो रिडम्पशन है वो एक ही बार है। मान लो रिडम्पशन 2 बार होती है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा मैंने रिडम्पशन की थी 10 लाख की, तो 10 लाख का 15% 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट बनाई थी, तो अगले साल अगर मुझे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, 10 लाख के डिवेंचर्स रिडीम करने हैं, तो मैं 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट अगले साल करूंगी। जिस साल जितने रिडीम होने हैं उसका 15% आपको इन्वेस्ट करना होता है। ओके मैम। ओके, क्लियर है सबको? यस मैम।